नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 2025 12वीं क्लास का अभ्यर्थी जो भी 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर देने वाला है ना, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभ्यर्थियों कहे तो मैराथन होने वाली है। अभ्यर्थियों इस क्लास को पूरा वॉच करना है, आपके 80 में से 80 नंबर आने वाला है। अभ्यर्थियों में गारंटी लेता हूँ आपका एक कतरा तक नंबर नहीं कटने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आपको पेपर एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, एक दो क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगती है या आपके कितने % राइट होते हैं। ठीक है, तो आपसे अभ्यर्थियों हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है आपका 24 मार्च को। पूर्णांक 80 रहने वाला है। समय 3 घंटा 15 मिनट होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। ठीक है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा पूरा पढ़ना है एक बार ध्यान से, जो इनकी दिशा निर्देश है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों चलते हैं खंड ए की तरफ। ठीक है, खंड ए में पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, निम्नलिखित बहुवचनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न होने वाले अभ्यर्थियों। कितने होने वाले? 12 नंबर होने वाले। फ्री के नंबर मिलने वाले हैं आपको अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा वॉच करना है। फ्री के नंबर मिलने वाले पूरे के पूरे 12 अभ्यर्थियों। कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? क्या पूछा है? कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में अभ्यर्थियों? अवधी भाषा में। ठीक है, आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? अभ्यर्थियों का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा वॉच करना है क्लास को। क्लास पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक अभ्यर्थियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होने वाला है, सुमित्रानंद पंत या नागार्जुन या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, ऑप्शन आपके लिए पूरा का पूरा जो कमेंट बॉक्स है वो खाली पड़ा है। तो राइट आंसर की बात करें तो जो मुक्त छंद के प्रवर्तक अभ्यर्थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज पूछा अभ्यर्थियों, परचेजिंग पावर क्या होने वाली है? क्या पूछा है? परचेजिंग पावर है, ये क्या है? ठीक है, तो अभ्यर्थियों ये क्रय शक्ति है। क्या होने वाला है? क्रय शक्ति। जो परचेजिंग पावर अभ्यर्थी ये क्रय शक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता है? तो अभ्यर्थियों जो रात्रि की भीषण होती है उसको ललकारता है पहलवान की ढोलक। कौन ललकारता है अभ्यर्थियों? पहलवान की ढोलक। जो गाँव में चारों ओर से गादड़ों की या सियारों की अभ्यर्थियों जो आवाज़ आती है, जिससे लोग डरे हुए होते हैं, घरों में मृत्यु होती है, तो उसको जो ढोलक है लोगों को सहानुभूति प्रदान करती है। ठीक है, वो जो रात्रि की भीषण होती है उसको ललकारती है। सिल्वर वेल्डिंग कहानी में नई पीढ़ी का रवैया कैसा बताया गया है? तो अभ्यर्थियों जो सिल्वर वेल्डिंग कहानी है इसमें लेखक द्वारा नई पीढ़ी का रवैया बताया गया है कि जो लोग हैं या उनके बेटे होने वाले हैं वो बड़ों की बात नहीं मान रहे। ठीक है, आधुनिक जो प्राचीन आधुनिक रणनीति में चल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, तो ये संवेदनशील है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, हाँ अगला प्रश्न क्या होने वाला है, सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? क्या पूछा है? जो सौंदलगेकर है ये किस विषय के अध्यापक है? तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों मराठी भाषा के। ठीक है, किस भाषा के अभ्यर्थियों? मराठी भाषा के। नई वेब भाषा में HTML की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताने जो अभ्यर्थियों HTML की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज। ठीक है अभ्यर्थियों, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, टेलीविजन खबरों के कुल कितने चरण होते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, 6 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण है? कितने चरण होते हैं अभ्यर्थियों? 6 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कब, कौन, कहाँ, कैसे? ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा वॉच करना है क्लास को, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, पूरे पेपर में छपने मिलने वाली है। तो अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों, डिकोड। डिकोड शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला है? अभ्यर्थियों अंग्रेजी में आपके लिए एक शब्द दे दिया गया है डिकोड, इसका शब्द सही अर्थ क्या होने वाला है हिंदी में? ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों कोटवाचन होने वाला है, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है व्यावसायिक शब्द का अंग्रेजी मीनिंग होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों वारंट, वोकोटेशनल, सिक्योरिटी या पैट्रॉन। को क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? पैट्रॉन होने वाला है, सिक्योरिटी होने वाला है, वेक्शनल होने वाला है या वारंटी होने वाला है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेक्शनल होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा है, सीरीज कहाँ से रस खींचता है? अभ्यर्थियों जो आपका सीरीज पार्ट है ये सीरीज है जो कहाँ से रस खींचता है? ठीक है अभ्यर्थियों, ये बिहार है नहीं, कहाँ से खींचता है अभ्यर्थियों? जो ये सीरीज होता है ये वायुमंडल से अपना रस खींचता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
क्या पूछा अभ्यर्थियों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का पूरा मसाला होने वाला अभ्यर्थियों, रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या अनुप्रास या अलंकार होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, अनुप्रास अलंकार होने वाला है। क्या होने वाला है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कारण के अभाव होने पर भी कार्य संपन्न हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है अभ्यर्थियों? विभावना अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा होता है? विभावना अलंकार। अगला प्रश्न पूछा है, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। अभ्यर्थियों जो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है ये बोली कहलाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान वीर है में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो कौन सी होने वाली अभ्यर्थियों? लक्षणा होने वाली है। क्या होने वाली अभ्यर्थियों? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे, हिंदी की बोलियों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया अभ्यर्थियों? 5 भागों में। ठीक है, पूर्वी भाग, पश्चिमी। ठीक है अभ्यर्थियों, प्रयोजन का उद्देश्य की पूर्ति हेतु शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों लक्षणा के लिए। लक्षणा शब्द शक्ति अभ्यर्थियों इसका जो प्रयोग किया जाता है प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का होने वाला अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा फ्री के नंबर मिलने वाले हैं आपको गद्यांश से पढ़कर। अभ्यर्थी जो आपको गद्यांश है पूरा का पूरा वॉच करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? पूरा का पूरा पढ़ना है, एक बार ध्यान से पढ़ना है। और जो इसमें क्वेश्चन होते हैं अभ्यर्थियों इनको पूरा पूरा ध्यान से देखकर जो सॉल्यूशन करना है। ठीक है, संस्कृति एक, क्या पूछा अभ्यर्थियों, जो संस्कृति एक निष्प्राण पत्थर को किस प्रकार जीवंत बना सकती है। तो राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों क्या होने वाला है, जल्दी से बताना है आपको। जो संस्कृति अभ्यर्थियों उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होना है? जो अनपढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों से जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना, प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा वाच करना है, इनको आप सॉल्यूशन कर सकते हो मुझे आशा है। अभ्यर्थियों इसी प्रकार आपका 6 नंबर पर पकने वाला है। अगला प्रश्न भी आपको पद्यांश अभ्यर्थियों इसको भी पूरा पूरा ध्यान से देखना है, पूरा देख लीजिए अभ्यर्थियों और इनको वाच करना है आपको। ठीक है, जो जाति धन प्रिय है नवयुवक किन के लिए कहा गया है। ठीक है, पूरा वाच करना है। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। अभ्यर्थियों 40 शब्दों में आपको लिखना है। निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्न अभ्यर्थियों इनको 40 शब्दों में आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? प्रत्येक प्रश्न है जो 2 नंबर का होने वाला है आपका, उल्टा पिरामिड शैली को समझाइए। अभ्यर्थियों उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? तो अभ्यर्थियों जो उल्टा पिरामिड शैली बात अगर यहाँ से शुरू होती है अभ्यर्थियों, ये गांव है और इसमें कोई मेन मुद्दा है यहाँ पर आता है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो उल्टा पिरामिड शैली अभ्यर्थियों उसमें सबसे पहले मेन मुद्दा दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? जो दिलचस्प बात होती है या कोई अच्छी बात होती है, रोचक बात होती है, उसको सबसे पहले दिखाया जाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, फिर जो कम बात होती जाती है उसको पीछे, उससे कम उससे पीछे, उससे कम उससे पीछे। ठीक है अभ्यर्थियों, फिर ऐसे जाती है बात, जो सबसे कमहीनता बात होती है अभ्यर्थियों उसको सबसे लास्ट में रखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है उसको सबसे पहले रखा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है। वैसे पूरा बात कर रहा है, पासबुक से देखना है आपको, क्लास लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे समझाने लग गया तो। जूझ में गवई ग्रामीण जीवन के यथार्थ से जूझने का जीवंत चित्रण है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अभ्यर्थियों जो जूझ कविता में संभव होता है वो अपने जीवन से जूझता है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा संघर्ष करता है और लास्ट में जा रहे कवि बनता है। ठीक है, जो भैंसों को चराते चराते फूलों उन पर भी कविता लिखने लगता है। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ढोल है, लुट्टन ऐसा क्यों कहा होगा समझाइए। अभ्यर्थियों लुट्टन ऐसा इसलिए कहा जो वो अखाड़े में उतरा, जो मेले में गया था अभ्यर्थियों अखेड़ा में, जो चांद सिंह जो शेर का बच्चा है अभ्यर्थियों कौन था? चांद सिंह। ठीक है, जो पहलवान लड़ रहा था उसको जो ये है आपके लुट्टन सिंह है इन्होंने ललकार दिया था। जो इन्होंने दाव पेच सीखे थे वहाँ ढोल बज रही थी, जो ढोल चक दा जो उससे ही इन्होंने दाव सीखे थे, उससे इन्हें जो दाव दिए थे इसने चांद सिंह को दहचीट पटक दिया। ठीक है अभ्यर्थियों, तो ये जो लुट्टन सिंह अभ्यर्थियों इन्होंने अपना जो गुरु है वो ढोल को ही माना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो रस की पुतली कौन है, उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा वाच करना है। अगले क्वेश्चनों की ओर बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपके खंड से होने वाला अभ्यर्थी, क्या होने वाला है? खंड से गया है आपका। खंड से में अभ्यर्थी 10 से जो 13 के क्वेश्चन आने वाले हैं सो आपको 60 से 80 के शब्द में लिखने हैं अभ्यर्थी, 59 भी नहीं रखने हैं आपको। ठीक है, 60 से 80 के शब्द में लिखने हैं और जो 14 से 15 आंसर आने वाले या क्वेश्चन आने वाले हैं आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। 99 नहीं रखने अभ्यर्थी, 101 हो जाए लेकिन 99 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे 10वां क्वेश्चन पूछे अभ्यर्थियों, कविता में कवि भाषा के विषय पर व्यंग्य करके
क्या सिद्ध करना चाहते हैं, बात सिद्ध थी पर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा वॉच करना है और इसका आंसर आपको लिखना है। ऐसे डाल देना अभ्यर्थियों प्रश्न, आपको प्रश्न जो बुक होती है या आपके आंसर शीट आती है उसमें आपको प्रश्न डाल देना है और आपको वहाँ पर उत्तर डाल देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, और आपको यहाँ से चालू करना है, पूरा पूरा लिखना है। जो आपके शब्द दिए गए हैं अभ्यर्थियों 60 से 80 शब्द दिए गए हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, और जो आपके आए हैं अथवा में खतरनाक परिस्थितियों को सामने कहने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, पतंग कविता के आधार पर उदाहरण स्पष्ट कीजिए अभ्यर्थी। ठीक है, पूरा पूरा वाच करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, भक्तिन के बारे में पूछा है। भक्तिन का अतीत परिवार और समाज किन समस्याओं से जूझते हुए बीता है, संस्मरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए अभ्यर्थियों। तो अभ्यर्थी जो भक्तिन थी उसके ऊपर जो उसकी सासू माँ या जेठ जिठानियाँ होती है उन्होंने पितृसत्तात्मक कार्य किए थे, क्योंकि इनके एक भी बेटा नहीं होता, 3 बेटियाँ हो गई थी। ठीक है अभ्यर्थियों, इनको बहुत कष्ट दिया था उन्हें। ठीक है, पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, इनके जो माता होती है इनकी मृत्यु हो गई थी पहले ही, जो इनकी सौतेली माँ थी वो थी, उसके बाद इनके पिता थे जो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है अभ्यर्थियों, जो इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो सासू माँ होती है उन्हें बताया बनाया गया था, इनकी जो अभ्यर्थी सगाई हो गई थी वो 5 वर्ष की आयु में हो गई थी, 9 वर्ष की आयु में इनको गौना हो गया था। ठीक है, और ये अपना अभ्यर्थियों जो स्वाभाविक होने कारण जो आदमहीन होने के कारण अभ्यर्थियों जो सेठ साहूकार होते हैं जमींदार होते हैं उनका ये करना ही चुका पाई, इसलिए वे शहर आ गई थी। ठीक है, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्याओं को व्यक्त किया गया है, समझाइए। तो अभ्यर्थियों किस तरह किया गया है, जल्दी से बताइए। तो अभ्यर्थियों इसमें बताया गया है कि पहले जो अभ्यर्थियों जो राजा महाराजा होते हैं सबसे पहले किस पर ज़्यादा जोर दिया करते थे अभ्यर्थियों, जो मैदान बना दिया जाता था वहाँ पर जो कुश्ती होती थी, अखाड़े होते थे, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है अभ्यर्थियों, लेकिन जो आजकल की नई पीढ़ी आ गई अभ्यर्थियों ये किस पर जोर दे लग गई थी, दौड़ की गोड़ पर देने लग गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिल्वर वेल्डिंग पेड़ियों के वैचारिक अंतराल की कहानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जूझ कहानी आधुनिक युवक युवतियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे रही है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जो अभ्यर्थी जूझ कहानी है ये नव युवक जो पढ़ रहे हैं अभ्यर्थी जो विद्यार्थी है इनके लिए प्रेरणा दे रही है कि हमें कितनी कठिन परिस्थिति आ जाए हमें पढ़ने से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बड़े सेठ साहूकार बन सकते हैं। जो संभव की सोच थी अभ्यर्थियों की, जो हमारे गांव में जमींदार है बड़ा सेठ है, ऐसा हम सिर्फ पढ़ लिख कर ही बन सकते हैं, और जो जमींदार कर रहे हैं हम तो इसमें हमारा पेट पालन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मोहनजोदड़ो की नगर योजना आज की सेक्टर मार्को कॉलोनियों के अभ्यर्थियों पूरा आपको पढ़ लेना है, पूरा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 13, 14, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इन्हें अभी नहीं करा सकता। ठीक है अभ्यर्थियों, आपको पढ़ना है कुंवर नारायण अथवा धर्मवीर भारती का परिचय लिखिए। ठीक है, जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ विषय पर फीचर लिखिए अभ्यर्थियों। स्वच्छ भारत विषय पर आलेख लिखिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में लिखना है आपको। आज की समाज में दत्ताजी राव अभ्यर्थियों जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, वर्तमान परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, पदधांश की प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वरज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। ठीक है, पूरा वाच करना है। जो आपसे पहले सबसे पहले लिखना है आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, उसके बाद आपको विशेष लिखना है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा देख लेना है आपको कैसा रहा। 17 क्वेश्चन आ गया अभ्यर्थियों। गद्यांश, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी अभ्यर्थियों, पूरा लिख लेना है। खोटे सिक्के जाति प्रथा के बारे में आया है आपका, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पाठ से अभ्यर्थियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे अभ्यर्थियों, विज्ञप्ति। आपको अभ्यर्थियों विज्ञप्ति या विज्ञापन एक याद करके ले जाना, एक ना एक पक्का आएगा, विज्ञप्ति नहीं तो विज्ञापन जरूर अथवा में आएगा अभ्यर्थियों। ठीक है, आपके अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अभ्यर्थियों, आपको जो निबंध होता है ये लिखना है 300 शब्दों में, 5 नंबर पकने वाले अभ्यर्थियों। पूरे के पूरे इसकी मैं फिक्स लाइनें दे दूंगा अभ्यर्थियों। ठीक है, पूरी की पूरी विज्ञप्ति विज्ञापन की फिक्स लाइनें दे दूंगा आपको। पूरा वाच कर रहे हैं आपको 22 या 23 तारीख को पूरी फिक्स लाइन आ जाएंगी। ठीक है अभ्यर्थियों, चैनल से जुड़ जाना है और आपको एक वो लिखना है अभ्यर्थियों, निबंध 5 नंबर पूरे पक्के मिलने वाले अभ्यर्थियों। सबसे पहले आपको क्या लिखना है अभ्यर्थियों, प्रस्तावना लिखना है, लास्ट में उपसार लिखना है। जल प्रदूषण आ जाता है तो अभ्यर्थियों कमी लिखनी है, कारण लिखने हैं आपको। ठीक है, बीच में ऐसे आपको कुछ टॉपिक बना देना है, ये ऐसे लिखना है। राजस्थान के पर्यटन लिखने हैं, वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता लिखना है, योग स्वास्थ्य की कुंजी लिखनी है, डिजिटल इंडिया लिखनी है। योग स्वास्थ्य आ जाए अभ्यर्थियों, पहले आपको प्रस्तावना लिख रही है, इसके बारे में लिख देना है। फिर इसकी अभ्यर्थियों लाभ लिख देने हैं आपको, कमियाँ लिख देनी है और सब चीज़ लिखनी है। लास्ट में आपको उपसार लिख देना है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा ऐसे लिख देना है। अभ्यर्थियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में। और जो भी 24
24 तारीख को आंसर की आएगी अभ्यर्थी, 24 तारीख को जो आंसर की आएगी 12 बजे, सटीक 12 बजे अभ्यर्थी, इस जो 12 बजते हैं सटीक आंसर की अभ्यर्थी इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।